पिछली गवर्नमेंट ने पिछले 70 साल तक, चाहे वो पहाड़ी लोग हो, चाहे ये ओबीसीज हो, उनको हमेशा उन्होंने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी उनके भले की उन्होंने काम नहीं की। इंदिरा गांधी इस मुल्क की वजीर आजम थी, तब फारूक साहब को बोल के फारूक साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ से कैबिनेट ऑर्डर भेज दिया दिल्ली कि पहाड़ी जो है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर बहुत से जो कवानीन हुए, चाहे वो कितने ही फायदेमंद हो, लेकिन ये लगता है कि कोई और हमारे लिए कवानीन बना रहा है। मोदी गवर्नमेंट का और मोदी जी का जो हमेशा रहा है कि हर एक कम्युनिटी और सोसाइटी के जितने भी सेक्शन है सबको जस्टिस डिलीवर करना, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे पहाड़ी हो। जिस तरह से कल पार्लियामेंट में बिल पहाड़ी रिजर्वेशन की पेश हुई है, बड़ी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। पिछले 70 साल से 50 साल से ये लोग उस पर स्ट्रगल कर रहे थे, और कल जो बिल ऑन टेबल हुई है, पास हुई है, तो वो भी एक ऐतिहासिक स्टेप है, ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस गवर्नमेंट का नारा है, मोदी जी का नारा है। और कल जिस तरह से उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी है उनकी उस डिमांड को कल उनको इंसाफ दे दिया, जस्टिस उनको दे दिया, और ये एक अच्छा कदम है। और इसी तरह से सोसाइटी के जितने भी सेक्शन या जितने भी लोग हैं उनको इंसाफ देना, ये मोदी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, प्रमुखता है। अब जिस तरह से पंचायत और उसमें जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो कोटा उसको आ रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने पिछले 70 साल तक, चाहे वो पहाड़ी लोग हो, चाहे ये ओबीसीज हो, उनको हमेशा उन्होंने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी उनके भले की उन्होंने काम नहीं की। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, उन्होंने कभी उनकी जो पिछड़े लोग हैं, जिन लोगों को वंचित रखा गया अपने हुकूक से, उन हुकूक को डिलीवर कराने वाला, उन हुकूक को उनको देने वाला नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसको लेके चलती है। और कल जिन लोगों को इंसाफ मिला है, बहुत अच्छा कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। लीड कर रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एजेंडा लेस है, उनके पास कोई इशू नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। इसलिए बड़ी कोशिश की उन्होंने पहाड़ी और जो गुर्जर है उनको आपस में लड़ाने की बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन फेल हुए, नाकाम हुए। यदि ये मोदी गवर्नमेंट है, सबके हुकूक पैरेलल है, और सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की बात की गई, वो चाहे गुर्जर भाई हो, चाहे वो पहाड़ी भाई है, सबको एक सा इंसाफ दिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी ने कहा कि जो एसटी कोटा है, जो गुर्जर भाइयों को मिला, उससे उनको नहीं उठाया जाएगा, वही तो उन्होंने किया और सब लोगों को यकसा इंसाफ दिया। अब जिनके पास एजेंडा ना हो, जिनके पास कोई इशू नहीं हो, वो तो ऐसे सवाल उठेंगे। और हमेशा इन पार्टियों की यही यहाँ नीति रही कि निफाक डालो और हुकूमत करो, आपस में लड़ाते रहे, और कुछ महज चंद सौ वोट या चंद हजार वोट लेके वो यहाँ कामयाब होते रहे, चाहे वो मिलिटेंसी का सहारा लेके, चाहे वो हड़तालों का सहारा ले, चाहे बाइकाट का सहारा। और मैं इसको कहूँगा, ये सारी जो आज तक इनकी जो जीत हुई है वो एक्सीडेंटल विनर्स है। और आज के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर बदल चुका है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की में बदलाव आए, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का लोगों है, अब ये एक्सीडेंटल जो विनर्स है आइंदा नहीं होगी, और न ये बाइकाट जीत होगी। अब जो जीत होगी वो वोट परसेंटेज पे होगी, और भारी तादाद में लोग वोट डालने को निकले। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से उन्होंने लोगों की यहाँ काम की, आप जम्मू कश्मीर में हेल्थ कार्ड देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी आबादी है उसके जेब में 5 लाख का इंश्योरेंस है, 5 साल के लिए मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि 1,000 रुपए उसको। मुझे नहीं लगता कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, जिस तरह से ग्राउंड पे हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी पांचों सीटें पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 30 जनवरी को जो 6 इलेक्शन ऑफिस इनाग्रेट किए, और हमने जो ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इलेक्शन के लिए तैयारी की है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिकेगी। जीत के माइंडसेट से हम, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, उसी माइंडसेट के साथ हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी जो कल मोदी जी ने नारा दिया 400 पार इस बार होगा, और 400 बार होकर रहेगा, उस 400 में जम्मू कश्मीर की 5 सीटें भी रहेंगी। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसकी वोटरी रही है कि जितने भी यहाँ के तबके हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको याद होगा कि
हमारी हुकूमत में बिल पास हुई, गवर्नर से मंजूरी हुई, उसके बाद हम इलेक्शन हार गए, वो दूसरी बात है कि जो हुकूमत उसके बाद आई उसने इसको आगे नहीं लिया। चाहे वो हो, चाहे वो 4% रिजर्वेशन पहाड़ीज को इससे पहले था, या अगर आपको याद होगा जी जब इंदिरा गांधी इस मुल्क की वजीर आज़म थी तब फारूक साहब को बोल के फारूक साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ से कैबिनेट ऑर्डर भेज दिया दिल्ली कि पहाड़ी जो है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके हक में रही है, बट हमारा एक ही खदशा है कि जब आप पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे रहे हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसमें जो बाकी तबके हैं, चाहे वो गुजर हो या बाकी जो बकरवाल है, उनके जो रिजर्वेशन है उसमें ये घुसनी नहीं चाहिए। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसमें किसी न तो किसी तरीके से जो खदशा है आम लोग जो आज बाकी तबके भी बोल रहे हैं कि उनके जो शेयर है उसमें नहीं होना चाहिए। अगर ये इंडिपेंडेंटली करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। आज अभी तक जो पेपर है वो बाहर आया नहीं है, जो बिल है, जो इसके ऊपर जो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है, जो इसको रिजर्वेशन है, उस पर एक्चुअली वाइट पेपर बाहर नहीं आया है। हर कोई आदमी अपने अपना एक कयासारी कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि रिजर्वेशन बिल्कुल हो, लेकिन वो किसी और तबके के हिस्से का नहीं हो। बिल्कुल पहाड़ियों को मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस फेवर में रही है कि जितने भी तबके जम्मू कश्मीर में हैं, जो पिछड़े तबके हैं, कोई भी हो, उनको उनकी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल पहाड़ियों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो बाकियों के रिजर्वेशन में खला नहीं डाल। कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ के पुराने पिछड़े तबके हैं, चाहे वो ओबीसीज हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, बिल्कुल रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेहतर ये ऐसे कवानीन या तरामीम जो होंगी लोगों के लिए या किसी सेक्शन के लिए, ये होने चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इन प्लेस है नहीं, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं है। तो इसको लेकर बहुत से जो कवानीन हुए, चाहे वो कितने ही फ़ायदेमंद हो, लेकिन ये लगता है कि कोई और हमारे लिए कवानीन बना रहा है। दूसरी बात इसमें यह है, कुछ खदशा कई सेक्शंस ने जाहिर किया कि अगर किसी सेक्शन को ये फ़ायदा आज मिल रहा है रिजर्वेशन वगैरह का, वो उनके एरिया से नहीं कटना चाहिए, उनको उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए। एलजी साहब का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जो कानून हमने बनाया, अगर हम किसी को फ़ायदा दे रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और उनके रिजर्वेशन से नहीं कटेगा। मेरी गुजारिश यही होगी कि वो उस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बाकी आइडियल सिचुएशन ये होती, हम कहते इससे अच्छा था कि हमारे इलेक्शन अनाउंस कर लेते, लोग आ जाते और अपने फैसले खुद कर लेते।